बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनिगाम न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक अफजलपुर किसके नाम पे रखा गया? आज़ादी कश्मीर से पहले अफजलपुर का नाम गोविंदपुर था और ये हिंदू का एक बहुत बड़ा गढ़ था। फिर आज़ादी कश्मीर के बाद इसका नाम मेजर अफजल शहीद के नाम से रखा गया। मेजर मोहम्मद अफजल राजा मोहम्मद लाल खान के इकलौते बेटे थे जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक गाँव कलरी से था। जंग आज़ादी कश्मीर के आगाज में राजा हरी सिंह के खिलाफ बगावत करने के बाद उन्होंने फतुहात की आला मिसाल कायम की। तारीख में इनका जिक्र फतेह अली बेग डडियाल और अफजलपुर फतेह मीरपुर के तौर पर मौजूद है। इनकी जुर्रत और बहादुरी और अजीम कुर्बानी के सिले में इन्हें फ़ख्र कश्मीर के एजाज़ से नवाजा गया। 32 साल की उम्र में दुश्मन के साथ तहरीक आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेजर राजा अफजल शहीद का नाम आज भी जिंदा है। रिपोर्ट रजा अकरम, बेनिगाम न्यूज़ इंटरनेशनल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये अफजलपुर का जो नाम रखा गया है, इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था और ये नाम क्यों रखा गया, ये आप मुझे बता सकते हैं सर? जी सर। ये सर ये मसला है कि ये पहले ना हिंदू इधर हमारे हिंदू रहते थे ना, उस वजह से उनका नाम था गोविंदपुर को गोविंदा था, तो उस वजह से उस हिंदू के नाम से मशहूर था। तो लिहाजा ज़ाहिर हम मुसलमान हैं तो हमने ये अच्छा नहीं समझा, तो मेजर साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी की, तो उस वजह से हमने ये मेजर के नाम से अफजलपुर, मेजर मोहम्मद अफजल नाम था उनका, तो उस वजह से फिर अफजलपुर नाम रखा गया। तो ये सिलसिला में इधर हमारे बहुत सी सहूलतें हैं हमारे पुल की, इस अफजलपुर में हर तरह के एजुकेशन की बकाया दफ्तर बेशुमार हैं, तो इस लिहाज से इधर की किसी ने गौर नहीं की। तो लिहाजा ये है कि ये होना चाहिए, हमें उसमें खुशी है कि आपने ये बहुत एक अच्छी चीज़ का इस प्रोसेस चलाया, तो ये हमें बहुत बड़ी खुशी है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा सर, मुझे बता सकते हैं ये गोविंदपुर की तारीख क्यों चेंज हुई? ये